उम्मो अबिया का मतलब है अपने अब्बे की मां। ओ भाई क्या है कुनियत बोलो? उम्मो अबिया अपने अब्बे की अम्मी, अपने अब्बे की मां। यार ये वो कुनियत है। ये कुनियत पड़ी क्यों? इमाम मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं उस कुनियत का पढ़ने की वजह ये थी कि थी ये बच्ची पर सरकारे मदीना से इतना प्यार करती थी और इतना ख्याल करती थी जिस तरह मां बच्चे का ख्याल करती है। अब जब हुजूर की मोहब्बत, नबी की शफकत, नबी का प्यार, सरकार का ख्याल रखना देखा, खाने का ख्याल, पीने का ख्याल, हर लम्हा मोहब्बत, हर लम्हा हुजूर का ख्याल, तो कहने वाले कहने लगे उम्मो अबिया मदीना से इतना प्यार करती थी और इतना ख्याल करती थी जिस तरह मां बच्चे का ख्याल करती है। अब जब हुजूर की मोहब्बत, नबी की शफकत, नबी का प्यार, सरकार का ख्याल रखना देखा, खाने का ख्याल, पीने का ख्याल, हर लम्हा मोहब्बत, हर लम्हा हुजूर का ख्याल, तो कहने वाले कहने लगे उम्मो अबिया, और ये तो अपने अब्बे की मां लगती है, इसलिए इनकी कुनियत ही उम्मो अबिया पड़ी। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। मेरे सरकार की सारी औलाद अजमत वाली, मेरे रसूल की सारी औलाद शान वाली, मेरे नबी की सारी बेटियां इज्जत व अजमत शान वाली। लेकिन याद रखिए सारी औलाद में से मेरे नबी को सबसे ज्यादा प्यार सैयदा फातिमा से था। तबरानी में ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं इन्ना अलियन काला या रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम अय्यमा हब्ब इलैका अना अम फातिमा। और एक बात याद रखना, मौला अली मेरे रसूल को कोई कम प्यारे नहीं थे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपको किसी से सबसे ज्यादा प्यार हो, बहुत ज्यादा प्यार हो, कितना ज्यादा होगा? हद से ज्यादा प्यार जिससे हो ना, तो आप उसको ये कहेंगे, आप उसको ये कहेंगे तू मेरी जान है। मेहरबानी मेरे बीच में ये फंक्शन ना लाया, मेहरबानी। मैं पहले ही डिस्टर्ब, अभी तक मुझसे मजमा नहीं बन सका। एक काम खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है। क्या अर्ज किया मैंने? किसी से सबसे ज्यादा प्यार हो उसे क्या कहा जाता है? तू मेरी जान है। लेकिन हम लोगों का जान कहना ये गड़बड़ से खाली नहीं होता। कई दफा हम जिसको कहते हैं तू मेरा जिगर है, तू मेरी जान है, उसी दी अंदरों असी जड़ा कपते होंगे हैं, क्योंकि हमारे कोलो फैल में तजाद हो सकता है। पर याद रखिए अगर नबी किसी को अपनी जान कह दे किबला शाह साहब, मैं एक जुमला अक्सर अर्ज किया करता हूं, मौला अली की शान की सारी रिवायतें एक तरफ रख दी जाएं, सारी रिवायतें, और मुस्तदरिक बल्कि इमाम निसाई ने खसाए से निसाई के अंदर जो रिवायत जिक्र की है उसको एक पल्ले में रख दिया जाए। खुदा की इज्जत की कसम उसका मुकाम भारी होगा। और वो रिवायत क्या है? उनका नफसी, ओ लोगो अली का क्या पूछते हो, वो तो मेरी जान है। अली मेरी
उच्चियां बोलो ना, उच्चियां बोलो। ये मौला अली दा नाम सुन के किसी दी तबीयत खराब नहीं होती। याद रखिए, मुनाफिकों की तबीयत अली का नाम सुन के खराब होती है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमई, तिरमिज़ी की रिवायत है, आप फरमाते हैं मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़ि अलिया, हम तो मुनाफिकों की पहचान ही बुग़्ज़े अली से करते थे। जैसे ही हमें पता चलता ना कि यार महफिल हो रही है और हमें समझ ना आती कि इनमें अपना कौन है और कोई 2 नंबर तो आके नहीं बैठ गया, पुराया कौन है, फरमाते हम में से कोई एक उठता खड़ा होता और अली पाक के मनाकिब और अली पाक की शान बयान करना शुरू कर देता। जैसे ही जिक्र अली होता एक दो अली पाक का जिक्र करते और बाकी लोगों के चेहरे देखते। फरमाते हैं जिसके चेहरे पे हम देखते ना रौनक हो समझ जाते अपना है, और जिसके चेहरे पे शिकने पड़ी हो हम उसे बाजू से पकड़ के धक्के दे के निकाल देते और हम कहते निकल निकल, तू मुनाफिक है, तुझे जिक्र अली हज़म नहीं हुआ इसलिए तू मुनाफिक है, तेरी पहचान। याद रखिए, एक तरफ तो ये बात हुई और दूसरी तरफ मैं एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। जरा दिल को थाम के बैठना और दिमाग को हाजिर रख के बैठना। एक नहीं, 2 नहीं, तकरीबन इब्ने असीर निहाया में उन्होंने जिक्र किया, निहाया इब्ने असीर। इसके अलावा तकरीबन मेरे पास जो हवाले हैं वो तकरीबन 5 मुस्तनद किताबों के हवाले हैं। और ये अल्लाह के फजल से हनीफ कुरैशी बोल रहा है, ये बड़ी बात नहीं करता। अल्लाह के फजल से मेरा हर जुम्मा इंटरनेशनली देखा जाता है और हर चीज रिकॉर्ड पे आती है। आज तक ये तो ववेले कर रहे हैं, ये कह गया वो कह गया, पर आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि ये कहे कि गलत कह गया है। इसलिए जब तक हमारी जिंदगी है हम अपने कहे हुए जुमलों के जिम्मेदार हैं। लिहाजा गौर से सुनिए, जो अगला जुमला कह रहा हूं 5 से ज्यादा किताबों में मौजूद है। फरमाया मेरे रसूल की जुबान से सुनिए, आका ने फरमाया जिसको देखो कि उसके दिल में मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ हो, समझ जाओ उसमें 3 में से एक बात जरूर होगी, या तो वो पक्का मुनाफिक होगा, या फिर वो हालत नापाकी की पैदावार होगा, और या फिर वो अपने अब्बे का नहीं होगा। मुझसे एक साहब कहने लगे, सुन्नी यार तुम जब भी जलसे करते हो अली अली के नारे बड़े लगाते हो, ये आले रसूल के जिक्र बड़े करते हो, इनकी असमतों के बड़े दिफा करते हो। मैंने कहा मेरी मजबूरी है, ईमानी भी मजबूरी है, खानदानी भी मजबूरी है। कहा यार ईमानी मजबूरी क्या है और खानदानी मजबूरी क्या है? मैंने कहा ईमानी मजबूरी तो यह है कि अली की मोहब्बत ईमान की दलील है, अली का बुग़्ज़ मुनाफ़िक़त की पहचान है। मैं अली अली इसलिए करता हूं ताकि पता चल जाए ये मुनाफिक नहीं बैठा, मोमिन बैठा हुआ है। और दूसरी मेरी खानदानी मजबूरी है और वो ये अली अली इसलिए करता हूं ताकि पता चल जाए ये हलाल हलाल हलाल, ये हलाल का खून बैठा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने, गवाह मदीने जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो। मैं इतना पैसे सुटन ते खुश नहीं होता जितना ज़ौक़ नाल खुश होंदा वा। मिल के स्टेज वाले भी कह दो जिधर भी देखो अली अली, जिधर भी देखो अली अली है तेरा, अली है मेरा, अली है तेरा, अली है मेरा, अली सखी
जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी। मैं अर्ज कर रहा था कि अली भी कोई आम हस्ती नहीं है। अली कौन है? मेरे नबी की जान। और फातिमा कौन है? मेरे नबी ने खुद फरमाया, लोगों फातिमा की बाबत अगर पूछते हो कि ये कौन है, फातिमा तो बदा तुमिन्नी, फातिमा मुझ मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे, ये दोनों ही बड़े प्यारे हैं। पर आइए जरा रिवायत जो लेके आया था जरा उसको सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ज़ौक़ दोबाला होगा। हजरत मौला अली, इमाम तबरानी ने ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा से ली है। आप फरमाते हैं, काला अली इन्ना अलियन काला, इन्ना अलियन काला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अय्यमा अहब्ब इलैका अनाम फातिमा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, हम दोनों ही आपके प्यारे हैं। अली भी आपका प्यारा, ज़हरा भी आपकी प्यारी। हुजूर ये बताएं, मैं ज्यादा प्यारा हूं या फातिमा ज्यादा प्यारी है? मुझसे आपको प्यार ज्यादा है या फातिमा से प्यार ज्यादा है? काला, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो अहब्बु इलैया मिनका, ओ अली, मुझे फातिमा तुझसे ज्यादा प्यारी है। व अंत अअज़्ज़ अलैया मिन्हा, व अंत अअज़्ज़ अलैया मिन्हा, फातिमा तुझसे ज्यादा प्यारी है और तू मुझे उससे ज्यादा इज्जत वाला लगता है। और अगला जुमला जो आ रहा है ना जनाब, इसने तो मजा ही दे दिया। हुआ का अन्नी बेका व अंत अला हौज़ी तज़ूदु अन्हु अन्नासा व इन्ना अलैहि लअवारीका मिस्ल अदद नुजूम समाए व इन्नी व अंता वल हसनो वल हुसैनो व अक़ीद व जाफर फिल जन्ना। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे अली, मैं देख रहा हूं, मुझे आज भी लग रहा है कि मैं और तू हौज़े कौसर पे खड़े हैं, हौज़े कौसर पे खड़े हैं, हौज़े कौसर पे खड़े हैं, हौज़े कौसर पे। अली, तेरी ड्यूटी ये है कि तू लोगों को कौसर का जाम भर भर के पिला रहा है। और वहां पर उस हौज़े ज़ैन हज़र रहे, उस हौज़े कौसर पर आसमान के सितारों जितने, आसमान के सितारों जितने प्याले पड़े हुए हैं। और अली, मैं, तू, हसन, हुसैन, अकील, जाफर, हम सारे आमने सामने जन्नत में बैठे होंगे। यह हदीस आपने समाअत फरमा ली, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां रुकूंगा। जो मेरा असल मेरी पहचान है कि मैं नुक्ते मेरे अपने ही होते हैं। हुजूर ने फरमाया, अली क़यामत के दिन हौज़े कौसर मैं भर भर के दूंगा, तू ले लेके लोगों को पिलाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। पिलाने वाले कितने, देने वाले कितने, हाथ कितने? दो। एक वक्त में कितने प्याले हाथ में आ सकते हैं? दो। तो हौज़े कौसर कौन कौन पिएगा? और एक जुमला सुन लो, हौज़े कौसर का एक टिकट लगेगा क़यामत के दिन। कोई बात नहीं, ओए हौज़े कौसर का क़यामत वाले दिन टिकट लगेगा, टिकट। ये कोई जरदारी की हुकूमत नहीं है,
कि मैट्रिक फेल उठ के बड़े बड़े महकमों का डीजी लग जाए। ये अल्लाह का निजाम है, ये रसूल का निजाम है, ये कुदरत का रूहानियत का निजाम है। पिलाने वाले, मेहरबानी इधर, पिलाने वाले, देने वाले, तवज्जो रे, हाथ कितने? दो। पीने वाले बेशुमार। मालूम है कि इस हौज़े कौसर का निसाब क्या, यानी पीने का हकदार कौन होगा? मेरे रसूल की हदीस सुनिए, मेरी इज्जत की कसम है, जिसके दिल में ज़हरा और उसके बच्चों का प्यार होगा वो कभी हौज़े कौसर से महरूम नहीं रह सकता है। और बड़ा अजीब सा तमाशा भी होगा भाई वहां पर, जरा सुन लो, फिर आ गई ये गलती फिर सुन ही लो। बड़ा अजीब सा तमाशा होगा, और ये भी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये रिवायत सुनाऊंगा। होगा ये कि जिस वक्त हौज़े कौसर पे सारे प्यासे दौड़ दौड़ के पहुंचेंगे, और आपके ज़हन में होना चाहिए जो कंपनी लंगर की ज्यादा मुखालिफ है वो खाने के लिए उतनी पहले दौड़ती है। अच्छा चलो सुन लो, वो फिर एक चीज आई जे तो ध्यान रखना, तो फिर जाया नहीं करना, तो नाराज भी नहीं होना। तो जेड़ा हो जावे तो सुबह सरगी दे वेले 2 रोटियां, अज नहीं सुनिया कल, अज तो इन्हें करवानी सरगी, तो इन्होंने मैनू बदमावा कटड़ियां, मौलवी जी इन्ने बंदे ते 2 रोटियां इजाफा ते काम ते चला गया ना बड़े दूर दा। तवज्जो है ना? क़यामत का दिन होगा, हजरत इमाम हसन पाक फरमाते हैं कि ला युबग़िदुना वला यहसदुना इल्ला वज़ुय्यदा अनिल हौज़े बिसियातिन नार। क़यामत के दिन जिस के दिल में हमारा बुग़्ज़ होगा ना जी, बुग़्ज़, और जिसके दिल में हमसे हसद होगा आले मोहम्मद से, तो जब हौज़े कौसर खुलेगा ना जी लंगर, तो हशर की गर्मी, और उस गर्मी में ऐलान हो जाए कि लो भाई ठंडा जामे कौसर पीने के लिए आ जाओ, तो पीछे किन्ने रहना है? इन्ना मोटिया मोटिया तो ऊंज नस नस के जाने, सानू तो उन्हें पीछे ही रख देना है, लेकिन उन्होंने यह पता कोई नहीं कि अगे साडे नाल होना की है। ला युबग़िदुना वला यहसदुना इल्ला वज़ुय्यदा अनिल हौज़े बिसियातिन नार। जनाब इमाम हसन मुजतबा फरमाते हैं जिसके दिल में हम आले मोहम्मद से बुग़्ज़ होगा, वो जैसे ही हौज़े कौसर पे पहुंचेगा, आगे से फरिश्ते आग के कोड़े लेकर, आग के डंडे लेकर आ जाएंगे, आग के कोड़े लेकर आ जाएंगे, आग के कोड़े लेकर आ जाएंगी, और एक एक को पकड़ पकड़ के वहां से भगाएंगे, और क्या कहेंगे? भागो यहां से, इसलिए कि हौज़े कौसर आले मोहम्मद के गुलामों के लिए है। हौज़े कौसर मोहम्मद अरबी की आल के गुलामों के लिए, आले मोहम्मद के नौकरों के लिए है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब आले मोहम्मद कोई 10-15 थोड़े ही होंगे, आले मोहम्मद के गुलाम जो है ना 10-15 थोड़े ही होंगे, करोड़ों अरबों की तादाद में होंगे। अब ज़हन को हाज़िर रखना है, ज़हन को हाज़िर रखना है, अरबों की तादाद में, पीने वाले अरबों, पिलाने वाला एक, देने वाला भी एक। सजना, ये आप जो इतने बैठे हुए हो सैकड़ों में, यहाँ सबील लगी हुई हो, 2 पिलाने वाले हों, बेशक गिलास जो है ना लाखों की तादाद में क्यों, पर भर भर के देने वाले 2 हों, यानी एक भर भर के दे रहा हो, दूसरा पिला रहा हो। मुझे बताओ कि इतने लोगों को पिलाने में कितने टाइम लग जाएगा? 10 इथे ही बजने, कोई नहीं, कल दे। तो हैरत की बात है, अगर 500,000 को पिलाओ तो इतनी देर है, तो जहां अरबों खरबों को पिलाएंगे वहां कितनी देर लगेगी? तो उस गर्मी मैशर में प्यासे जो है ना वो मर नहीं जाएंगे,
तवज्जो है, वो प्यासे मर नहीं जाएंगे। और अगर पहले आओ पहले पाओ वाला मसला हुआ तो हम तो फिर आए ना जी 15वीं सदी वाले, हमारा तो निकला ना कबाड़ा। ये मसला बड़ा डेंजरस था, इसलिए मुल्ला अली कारी ने हल कर दिया। आप फरमाते हैं ज़हन हाज़िर रखना, आप फरमाते हैं अली के हाथ दो, नबी के हाथ दो, हाथ धोए पीने वाले करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में हैं, लेकिन ये मत समझना कि वहां बड़ी देर हो जाएगी। फरमाया अल्लाह ताला दो हाथों में वो करामत, वो ताकत अता करेगा कि एक वक्त में करोड़ों अरबों हर एक समझेगा कि मुझे ही को पिलाया गया है, मुझे ही को पिलाया गया है। अब ज़हन हाज़िर रखना, ये जो दलील दी जाती है कि तुम सारे कहते हो या अली मदद, तुम सारे कहते हो या रसूल अल्लाह मदद, नबी एक है, हाथ धोए, मदद कितनों की करेंगे? मैंने कहा अगर वो तो हाथ एक वक्त में अरबों खरबों को पिला भी सकते हैं, भुगता भी सकते हैं, वो आज अपने हजारों लाखों उम्मतियों की मदद फरमा सकते हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, मैं क्यों ना कहूं कि गवाह मदीने की हर गली है जिधे विधे को है, जिधे विधे को अली अली है, जिधे भी। या रसूल अल्लाह, हम में से सबसे ज्यादा आपको प्यारा कौन है? फरमाया कौन है? फातिमा। आओ जरा अगली रिवायत सुनिए। मेरे रसूल अकरम के प्यारे से अभी मेरे नबी के मुंह बोले बेटे हजरत सैयदना ज़ैद के बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्यु अहले बैतिक अहब्बु इलैका या रसूलल्लाह, ए करीमा का आपको अपनी अहले बैत में से सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? काला अहब्बु अहले बैती इलैया फातिमा। ओ समा, मुझे सारी औलाद में से सबसे ज्यादा प्यारी बेटी फातिमा है। जनाबे हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी गवाही भी बीच में शामिल कर लेते हैं। आप फरमाती हैं माराए तो रजुलन अहब्बु इला रसूलिल्लाह मिनहु वला इमरातन अहब्बु इला रसूलिल्लाह मिन इमराती। निसाई की रिवायत मुस्तदरिक में मौजूद है, इब्ने असाकिर ने इसे जिक्र किया है। सैयदा हजरत आयशा फरमाती है मैंने अली से ज्यादा कोई शख्स ऐसा नहीं देखा कि जिससे आमना का चांद ज्यादा मोहब्बत करता